नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे माताओं एवं बहनों के एक बहुत ही जटिल समस्या के बारे में, जो कभी ना कभी अक्सर महिलाओं को हो जाती है। वह समस्या है गर्भाशय में सूजन। इसी को अन्य नामों से भी जानते हैं। यूटरस में सूजन, यूटरस स्वेलिंग, यूटरस में फाइब्रोइड होना, गांठ होना, यूटरस का आकार बढ़ जाना, फूल में सूजन, बच्चेदानी में सूजन आदि विभिन्न नाम हैं। यूटरस में पीआईडी होना, फाइब्रॉइड होना आदि इसके मेडिकल टर्म्स हैं। गर्भाशय में छाले पड़ जाना, घाव हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, सब कहीं न कहीं एक ही प्रकार का समस्या है और एक ही ऑर्गन का समस्या है, गर्भाशय का। आयुर्वेद में इसे गर्भाशय शोथ के नाम से जानते हैं या फूल के बढ़ने के नाम से जानते हैं। और मेडिकल में इसके जांच के लिए काल्पोस्कोपी कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है, सोनोग्राफी कराया जाता है। तो सोनोग्राफी के द्वारा या काल्पोस्कोपी के द्वारा इसकी जानकारी मिल जाती है कि यह समस्या है या नहीं। तो ये तो देखिए मेडिकल टर्म हो गया, मेडिकल में कैसे जाना जाता है। यदि गर्भाशय में जब किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उस समय लक्षण क्या आते हैं, कौन लोग यह विचार करेंगी, कौन सी माताएं एवं बहनों को यह विचार करना चाहिए कि उनको इस प्रकार की समस्या हो सकती है। जिनको अक्सर पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, मेंस्ट्रुअल के समय, माहवारी के समय अत्यधिक दर्द होता है, योनि मार्ग से पीला या अन्य किसी कलर का स्राव होता है, तो यह समस्या हो सकती है। और एक इसकी सबसे जो परफेक्ट पहचान है आयुर्वेद में, जो आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेदिक धन्वंतरी में वर्णन है कि जब रति के समय अर्थात संबंध बनाते वक्त या संबंध बनाने के आधा एक घंटा बाद में जब कमर में दर्द होता है, स्त्री वर्ग को, माताओं एवं बहनों को संबंध बनाने के बाद में, वैसे तो नहीं होगा लेकिन जब संबंध बनाएंगी तो उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उनके कमर में दर्द होने लगता है। यह सबसे इसका परफेक्ट पहचान है आयुर्वेद के हिसाब से कि उनका गर्भाशय बढ़ गया है, यूटरस बढ़ गया है, गर्भाशय पे मांस चढ़ गया है, यूटरस में स्वेलिंग आ गया है, बच्चेदानी बढ़ गई है। ये सारी बीमारियां एक ही हैं, अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। वैसे सामान्यतः बच्चेदानी का जो आकार होता है 7.5 सेंटीमीटर होता है। प्राइमरी स्टेज पे जो 1-2 बार माता बन चुकी हैं, गर्भवती हो चुकी हैं, उनके यूटरस का आकार थोड़ा बड़ा होता है। ये तो जानकारी की बात हो गई। मैं आपको 3 उपचार बताऊंगा, निःशुल्क उपचार है तीनों, और यह हमारे प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेदिक धन्वंतरी एवं अन्य ग्रंथों से लिया गया है, भाव प्रकाश मिश्र, सुश्रुत संहिता, और बहुत ही कारगर उपाय है। मैं आपको 3 उपाय बता रहा हूं, तीनों उपचार निःशुल्क हैं। आप करिए, आपको पूरा फायदा मिलेगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए क्या है उपचार। देखिए, जो पीपल का वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष 2 वर्ग का होता है, एक पुरुष वर्ग होता है, एक स्त्री वर्ग होता है। और जब पीपल का वृक्ष थोड़ा ज्यादा प्राचीन हो जाता है, कई 100 साल का हो जाता है, तो उसमें जाली जाली सा उसकी जड़ें निकलने लगती हैं। जैसे बरगद की जड़ें निकलने लगती हैं जालीदार नारियल की जटा की तरह, वैसे पीपल में भी जटाएं आ जाती हैं। तो उस जटा को आप लाके रख लीजिए और पीपल के फल को भी आप इकट्ठा कर लीजिए
पीपल वृक्ष के फल को, किसी भी पीपल के वृक्ष के फल को आप इकट्ठा कर लीजिए बराबर बराबर मात्रा में, 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम, दोनों की मात्रा बराबर होना चाहिए। और दोनों को धूप में सुखवा करके, पीस करके, पाउडर बना करके, चूर्ण बना करके एक साथ मिला करके आप रख लीजिए। सुबह शाम खाली पेट एक छोटा चम्मच अर्थात 3-4 ग्राम या अधिकतम 5 ग्राम एक ग्लास गाय के दूध के साथ में प्रयोग करें। गाय का दूध नहीं मिल सकता है तो बकरी का दूध या फिर भैंस इत्यादि का दूध जो भी उपलब्ध हो, लेकिन गऊ का दूध अर्थात गाय का दूध और बकरी का दूध बहुत ही कारगर है। तो एक चम्मच जो आपने इन दोनों दवाओं का मिश्रित चूर्ण रखा है, एक छोटा चम्मच वो रहेगा लगभग 5 ग्राम, और 1 गिलास गाय का दूध सुबह शाम आप 45 दिन प्रयोग करेंगी तो यह बीमारी आपका ठीक हो जाएगा। और यह बीमारी अगर ज्यादा पुरानी है तो यही दवा 3 महीने तक चला दीजिए। आपको समस्या यह कब से है, यह भी तो बात है। नई समस्या आ रही है तो 45 दिन चलाइए। और यदि आपको यह समस्या बहुत अधिक दिनों से है तो 3 महीने प्रयोग करना चाहिए, 4 महीने प्रयोग करना चाहिए, इसका कोई भी हानि नहीं है। दूसरा और भी सरल उपचार मैं बता रहा हूं। महानीम अर्थात बकायन। महानीम को आयुर्वेद में बकायन कहते हैं और यह नीम की एक अलग प्रजाति है। इसकी पत्तियां नीम की पत्तियों जैसी रहती हैं। स्क्रीन पे मैं इसका एक फोटो डाल दूंगा, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इसकी पत्तियां लाना है 5 पत्तियां। महानीम का एक पहचान भी आपको बता देता हूं। जो महानीम की जो बीज होते हैं वह थोड़े मोटे होते हैं नॉर्मल नीम की अपेक्षा। इसको कुछ लोग विलायती नीम भी बोलते हैं और यह हर एक जगह पे उपलब्ध होता है। मैं आपको जैसे चित्र में दिखा रहा हूं, यही है महानीम। इसकी पत्तियां लाना है 5 पत्तियां। आप 10 पत्तियां लाइए और करना क्या है, 5 पत्तियां प्रातः काल पीस कर लें, अर्थात इसको पीस ले सिलबट्टे पे, मिक्सी में पीस ले, ग्राइंड कर ले मिक्सर में, और 1 गिलास पानी में छान करके इसको पिए। एक चीज हो गया। और 5 पत्तियां, मतलब आप 10 पत्तियां पीसी हैं तो 5 पत्तियों को आपको सेवन कर लेना है 1 गिलास पानी के साथ, जल के साथ में खाली पेट सेवन करना है। बाकी जो 5 पत्तियां हैं वह आप उसमें थोड़ा सा 1 चुटकी 2 चुटकी फिटकिरी अर्थात एलम, तो फिटकिरी को 1 चुटकी उसमें मिला करके उसके रस में योनि का प्रक्षालन करिए। क्या होता है योनि प्रक्षालन, कैसे किया जाता है? 1 या आधे गिलास गुनगुने पानी में या थोड़ा सा 50 ml गुनगुना पानी में जो नीम का रस, आप बकायन की नीम की पत्तों का रस निकाले हैं और 1-2 चुटकी जो एलम लिए हैं अर्थात फिटकरी लिए उसमें मिला दीजिए और उसमें रुई का बढ़िया फाहा रख के उसमें भिगो लीजिए। उसको आप उसी फाहे को योनि में डालिए और फिर 1-2 घंटे बाद निकाल करके फेंक दीजिए। या ड्रॉपर से भी डाला जा सकता है, ड्रॉपर उपलब्ध होता है, ड्रॉपर के थ्रू भी डाल सकते हैं, जैसे भी हो सके। इन प्रयोग को कम से कम 40 दिन करना है। पहला उपचार मैंने बताया है आपको पीपल के दाढ़ी से, पीपल के जो जाली होता है उससे। दूसरा उपचार मैंने आपको बताया है बकायन नीम के पत्ते से। और मैं तीसरा उपचार बता रहा हूं, यह उपचार बहुत ही थोड़ा कठिन है। पहले के जमाने में यह निःशुल्क उपचार होता था, पर अब आज के जमाने में यह निःशुल्क उपचार नहीं है। हाथी के पैर के नाखून, जी हाँ, हाथी के पैर के नाखून को लाइए आप लगभग 20 ग्राम की मात्रा में, उसको भस्म बना लीजिए और लगभग 50 ग्राम रसौत, दोनों चूर्ण को आप मिला लीजिए। इसको मिलाकर के आप जैसे इसका आधा चम्मच चूर्ण लीजिए, थोड़े से 1 चम्मच पानी में घोलिए और रुई के फाहा के द्वारा या फिर ड्रॉपर के द्वारा योनि का प्रक्षालन करिए पूर्व तरीके से।
या रूही का फाहा योनि में रखिए। तो ये 3 सरल विधियां मैंने आपको बताया है, जो भी आप कर सकें, जो आपके जहां पे आप हैं, जो आपके लिए सुलभ हो, उपलब्ध हो, उसका आप प्रयोग करिए कम से कम 40 दिन। यह शोथ, सूजन, बढ़ना, गर्भाशय में सूजन, यह बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मैंने जितना जानकारी दिया है इसके बारे में, औषधियों के बारे में, यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिए, या किसी अन्य रोग के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, निदान चाहिए, तो आप कमेंट करिए। आपके प्रश्नों का, आपके रोग का निदान किया जाएगा। और यदि आप वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।